नमस्कार। पाकिस्तान ने एक बात कही है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय से ये खबर आया है और उन्होंने इस विश्व को बताया है कि भारत ने लगभग 12,000 किलोमीटर रेंज की मिसाइल को बना लिया। और बोलने का तरीका कुछ ऐसे था कि उनका कहना था कि भैया हमारी छोड़ो अमेरिका, अब तुम भी भारत की रेंज में आ गए हो, जरा संभल जाओ। जी हाँ, बात कहां से शुरू होती है जरा इसको समझिए, और आखिर पाकिस्तान ने क्यों डिक्लेयर किया इस बात को, जरा इसको समझिए। देखिए, बात भारत पर नहीं थी, बात पाकिस्तान पर थी। रिपोर्ट था अमेरिकी खुफिया एजेंसी का, ध्यान से समझिए, और पूरा का पूरा रिपोर्ट पाकिस्तान पर दिया गया था। पाकिस्तान की मिसाइल क्षमता पर प्रकाश डालने वाला रिपोर्ट था। अब सुनिए क्या हुआ यहां पर, और ये अभी की बात है। सीनेट ने, खुफिया समिति जो सीनेट की है, उसने रिपोर्ट को प्रस्तुत किया, और जब प्रस्तुत किया जा रहा था तो राष्ट्रीय खुफिया निर्देशक तुलसी जो गेबार्ड है, उसने रिपोर्ट में बाकायदा जो जो चीज का बताया वो बहुत गंभीर था। उन्होंने बाकायदा इस रिपोर्ट में बताया कि ये जो पाकिस्तान जो है ना, वो बहुत उन्नत मिसाइल प्रणाली को विकसित कर रहा है। केवल पाकिस्तान का बात कहा उन्होंने, और कुछ नहीं कहा। और यह भी कहा कि यह मिसाइल जो होगा वो ICBM यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के हिसाब किताब के है, मतलब बहुत लंबी दूरी के, 5,500 किलोमीटर से ऊपर के रेंज के मिसाइल। यहां पर यह भी कहा गया, इसमें कहा गया कि हो सकता है आने वाले समय में अमेरिका तक पहुंच सुनिश्चित हो जाए, मतलब पाकिस्तानी मिसाइल की अमेरिका तक पहुंच सुनिश्चित हो सकता है। ठीक है, यह भी कहा गया। और यह भी कहा गया इसमें कि यह अमेरिका के लिए खतरा पैदा कर सकता है। जरा सुनिए, रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया कि पाकिस्तान, चीन, उत्तर कोरिया और रूस के साथ मिलकर के अपने सामूहिक विनाश के हथियारों को बनाना जारी रखेगा। मतलब ये लोग सब आपस में मिलकर के बड़ी लंबी दूरी के हथियार को बनाना जारी रखेंगे। पाकिस्तान सबसे ऊपर है, हो सकता है इसमें उत्तर कोरिया और चीन ने मदद की हो। बाकायदा ये सब रिपोर्ट में कहा गया। मतलब अमेरिका की खुफिया एजेंसी ये कह रही थी, रिपोर्ट दिया कि पाकिस्तान इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल बना रहा है या तो बना चुका, और ये अमेरिका के लिए खतरा है। क्योंकि देखो, अमेरिका भी जानता है इस बात को कि जो एटम बम आज पाकिस्तान के पास मौजूद है वह अमेरिका ने दिया है। और दूसरी पॉइंट, अमेरिका यह भी जानता है कि पाकिस्तान एक फेल स्टेट है, इसलिए अमेरिका उस पर हमेशा शिकंजा कस के रखना चाहता है, अपने पाले में करके रखना चाहता है। क्योंकि देखो, वहां पर आतंकवादी घटनाएं बहुत ज्यादा होती हैं, कभी तख्ता पलट हो सकता है, कभी आतंकवादी घटनाएं हो सकती हैं। तो अमेरिका को हमेशा डर है। अमेरिका को लगता है मैंने एक गलती तो कर ही दी है, एटम बम उसको दे करके, पता नहीं कल को ये तो फेल राष्ट्र है, कल को यदि किसी अन्य कोई समूह को यह एटम बम मिल गया तो क्या ठिकाना, यह भारत छोड़ो पहले हम ही को मार देगा। हो भी चुका है। अलकायदा जो ओसामा बिन लादेन थे, वो आखिर अटैक कहां किए? भारत पर तो नहीं किए, क्योंकि सबका दुश्मन अंततः अमेरिका है, ये अमेरिका को भी पता है। इसलिए अमेरिका को डर इस बात का है कि कहीं पाकिस्तान फेल हो जाता है तो एटम बम उनके हाथ में आ जाएगा। और यदि उनके पास में ICBM वाली टेक्नोलॉजी हो तब तो वो उसके ऊपर में, मतलब कि मान लो एक तरह से मिसाइल के वॉरहेड में, लंबी दूरी के मिसाइल के वॉरहेड में एटम बम लगा देगा, तब तो अमेरिका भी तबाह हो जाएगा। सारी बातें इस पर हो रही थी, और इसी बीच में कूद पड़े पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी। उन्होंने कहा भैया ये सब फालतू बातें हैं, आप क्यों मेरे ऊपर परेशान कर रहे हैं। उन्होंने बाकायदा कहा ये संभावित खतरे जो आप बता रहे हैं ना सर, पाकिस्तान की तरफ से अमेरिका को है, ये बकवास है, ये सब बंद कर दीजिए। सच्चाई है कि पाकिस्तान की रणनीति केवल रणनीतिक क्षमताएं पूरी तरह से रक्षात्मक है, मतलब हम किसी पर अटैक करने के लिए कुछ नहीं बना रहे हैं, हम अपनी रक्षा के लिए बना रहे हैं। और रक्षा का उद्देश्य सिंपल है, अपनी संप्रभुता की रक्षा करना और भारत से रक्षा करना। हमारा कोई उद्देश्य नहीं है कि हम अंतर महाद्वीपीय सीमा को पार करके कोई एक ऐसा मिसाइल बनाए। हमारा सिर्फ जो भी चीज हम बना रहे हैं वो भारत को ध्यान में रखकर बना रहे हैं। हमारे पास ऐसी मिसाइल आ चुकी है जो भारत को पूरे कवर कर सकती है, हमको इससे आगे जाने की कोई आवश्यकता नहीं। ऐसी टिप्पणी उन्होंने दिया। बाकायदा यहीं से अब आता है उनके दिमाग में, नहीं होता खुराफाती दिमाग। उन्होंने कहा कि भैया हमारी छोड़, सच्चाई यह है कि भारत ने जो सूर्या मिसाइल भारत बना रहा है वो 12,000 किलोमीटर से शुरू होता है। और हमारी जो बात कर रहे हो ना, पहले भारत को देख लो, भारत की पहुंच अब तुम्हारे तक हो गई है, तो हम पर मत कहो। यानी कि ये एक तरह से
डिफेंड करने वाली बात थी। मतलब ये तुमको कोई कहा कि तुम चोर हो तो तुम कहोगे नहीं नहीं मैंने चोरी नहीं किया, इसने चोरी किया। अपने आप को डिफेंड करने से अच्छा दूसरे कह दो कि तुम चोरी किए। ये वही वाली बात थी। पाकिस्तान पर बात थी, पाकिस्तान ने फेंक दिया भारत पर। अब देखिए आगे क्या। वर्तमान में उन्होंने बाकायदा कहा इसमें, देखो कि पाकिस्तान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने, कि देखिए वर्तमान में हमारी पास जो क्षमता है वह केवल 2750 किलोमीटर की मिसाइल की है, और सबसे अच्छा मिसाइल जो है हमारा वो शाहीन 3 है, जो लगभग इतना किलोमीटर चलता है भैया, ये पूरे भारत को कवर कर सकता है, हमको इससे आगे जाने की जरूरत नहीं है। और जो इंटरकॉन्टिनेंटल ब्लास्टिंग मिसाइल होता है वो 5500 किलोमीटर से ऊपर का है, और मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हमारी जो मिसाइल है 2750 किलोमीटर वो भारत को कवर करेगी, और हमारा और आपके बीच जो दूरी है वो लगभग 11200 किलोमीटर की है। इसलिए ये निराधार है, जो तुलसी गेबार्ड ने कहा है, ये निराधार है, हम ऐसा कोई काम नहीं कर रहे हैं। जरूरत इस बात की है कि तुम भारत की ओर देखो। अब देखिए इसमें क्या बात है। सच्चाई है कि पाकिस्तान ने इस ढंग से पोर्ट्रे किया कि हमारा सब लेना देना क्षेत्रीय है, मतलब हम इस क्षेत्र में स्थिरता को बनाए रखना चाहते हैं, कोई देश हम पर अटैक न करे, इसके लिए हम केवल तैयारी कर रहे हैं और अपना बचाव कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान का तर्क ये था कि भारत केवल क्षेत्रीय स्थिरता से आगे बढ़ चुका, और भारत अब अपनी क्षमताओं को ग्लोबल लेवल पर टेस्ट करना चाहता है, जिसमें अमेरिका और यूरोप भी आ जाते हैं। और यह बता करके वह कहीं न कहीं अपने पाले की गेंद को भारत पर फेंक रहा था, और अमेरिका को भारत के लिए सोचने पर मजबूर कर रहा था। लेकिन पाकिस्तान इस बात को नहीं जानता है कि भारत जो बहुत रिस्पॉन्सिबल स्टेट है। यदि अमेरिका को यह बात पता भी चलेगा तो अमेरिका जानता है कि वह नॉर्थ कोरिया नहीं है भारत, न पाकिस्तान है। वैसे मैं बता देता हूं कि भारत की जो इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल आंसर अग्नि जो 5 है, वही लगभग भारत की इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल हो भी चुकी है, वो टेस्टेड है, सेना में शामिल है, 5000 से 700 किलोमीटर तक दूर है। क्योंकि देखो 5500 से ऊपर वाला इंटरकॉन्टिनेंटल ब्लास्टिंग मिसाइल होता है, ठीक है, ICBM। तो ये तो हो चुका है, लेकिन सूर्या जो है वो निसंदेह बहुत बड़ा है, और माना जाता है कि इसका जो विकास है वो 12000 किलोमीटर से शुरू होगा। ये अभी विकास की दौर में है, पूरा विकसित नहीं हुआ, और माना जा रहा है कि इसको 18000 तक एक्सटेंड किया जा सकता है। तो प्रश्न उठता है कि यदि 12000 वाली बात को मान भी लिया जाए, पाकिस्तान की बात को, तो क्या यह अमेरिका तक पहुंच रहा है? देखिए यदि आप ऐसे करके कलेक्ट करेंगे तो लगता है कि बहुत कम संभावना है कि 12000 वाला भी यदि हम लोग लेते हैं तो अमेरिका तक पहुंच पाएगा। यदि पहुंच भी पाएगा तो अमेरिका के पश्चिमी तट पर हल्का फुल्का कोई एक क्षेत्र को छू दे तो छू दे, अमेरिका के अंदर पर जाने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि 12000 किलोमीटर से ज़्यादा का रेंज चाहिए। फिर इतने ज़्यादा दूरी पर मिसाइल ही अपने आप में, मतलब लगता नहीं है कि इतना दूरी में तो कोई भी इंटरसेप्ट कर सकता है ना मिसाइल को। सच्चाई ये है कि यदि अमेरिका जैसे देश को आपको टेकल करना है, युद्ध में उनकी भूमि पर मिसाइल गिराना है, तो आपको इसके बगल में कुछ बेस कैंप बनाने होंगे। जैसे अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में कई सारे बेस कैंप बना रखे हैं, पैसिफिक ओशियन में बना रखे हैं, हमारे हिंद महासागर में नीचे में देवोगार्सिया में बना रखे हैं। तो उसको पता है कि मिसाइल बहुत दूर से यदि आएगा तो उसको इंटरसेप्ट किया जा सकता है, ठीक है। चलिए फिलहाल तो इतना जान लीजिए, भारत के लिए अच्छी बात है पाकिस्तान ने दबे स्वर में ही सही माना, तो कम से कम झूठा ही सही कि हाँ भारत के पास ये क्षमताएं हैं, जो कल तक केवल चिल्लाता था। चलिए फिर मिलते हैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। नमस्कार।